सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 112, जिसमें हमने भारत के भूगोल से संबंधित विषय भारत की प्रमुख नदियों को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थान है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सतलज नदी, सिंधु नदी व ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप किस नदी का उद्गम स्थान है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रावी व व्यास नदी का। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप रावी व व्यास नदी का उद्गम स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, झेलम नदी का स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। झेलम नदी का स्रोत बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहां से निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा व यमुना नदी किस राज्य से निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य से। गंगा व यमुना नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, कोसी नदी का स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोसाईथान चोटी के उत्तर में। कोसी नदी का स्रोत गोसाईथान चोटी के उत्तर में है। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, सोन नदी कहां से निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप से कौन सी नदी निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप से ताप्ती नदी निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से कौन सी नदी निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, महानदी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप महानदी निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदौर जिले की काकरी बरडी नामक पहाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से। हमारा अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है?
सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है गंगा नदी का संगम कहां होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। हमारा अगला प्रश्न है यमुना नदी का संगम कहां होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगा नदी में। यमुना नदी का संगम गंगा नदी में होता है। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का संगम कहां होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। हमारा अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का संगम कहां होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी का संगम खंबात की खाड़ी में होता है। हमारा अगला प्रश्न है ताप्ती नदी का संगम कहां होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी का संगम खंबात की खाड़ी में होता है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से किस नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी तीनों नदियों का संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। हमारा अगला प्रश्न है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम गंगा है। हमारा अगला प्रश्न है उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी क्षिप्रा नदी के। उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी कावेरी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। हमारा अगला प्रश्न है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु नदी भारत के किस एकमात्र राज्य से होकर बहती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर। सिंधु नदी भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है किस नदी को भारत का शोक कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्मनाशा नदी को। कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है?
सही उत्तर है ऑप्शन ए अलकनंदा नदी के। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी के। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए दामोदर नदी को। भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा व ताप्ती। भारत की नर्मदा व ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। भारत की नर्मदा नदी उल्टी बहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जीके द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।